21 श्लोक प्रथम स्कंद भागवत प्रथम अध्याय और 21 श्लोक खाली कहते से कली में आगत आज्ञाय क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथया संक्षेण तेणु हे सूत गोस्वामी कलिजुग आरंभ हो जाइए आम मैंने भल भाव जाचु गोटे आम गोटे पवित्र स्थान प्रवेशन करूँ जपरी भगवान अमृत दिव्य कहानी सुविस्तृत भाव आम कौन करूँ ना शुणी पारू कहीं समय अच्छी आम यज्ञ आरंभ कलु यज्ञ आमको समय मिली आम संकल्पबद्ध हो 1000 वर्ष पर्यंत आम यज्ञ करूँ यही समय आम चाहूँ जे आमको अवसर मिली भगवान शुणा से दयाकर आपण आप कथा कही चल तेणु श्री प्रभुपाद कहते भावार्थ कलिजुग भगवत प्राप्ति निमित्त सत्ययुग भली कि त्रेता द्वापर युग भली अनुकूल नुहे कलिजुगटा नहीं तो अनुकूल नुहे कहीं एक पाद धर्म धर्म 4टा पाद कौन कौन से गुड़िक सत्य तपस्या नहीं दया सत्य तपस्या सत्य दया तपस्या सत्य दया शौच तपस्या तेणु कलिजुग 4टा पाद धर्मर तेणु कलिजुग गोटे मात्र पाद अच्छी गोटे पाद अच्छी गोटे सत्य नामक पाद अच्छी आ से पादी केमी कटिज जदि जड़े व्यक्ति द्वित क्रीड़ा करे चाष पशा आदि खेले ताले असत्य जाता है सत्य कटिज एवं द्वितीय पदटी केमी कटे पाने मध्य दया नाशक दया नाम पदटी पान मध्य पान कले कटि जाए तापर तृतीय नंबर पदटी हूँ कौन स्त्रीषु संघर्ष शौचनाशक स्त्री संघर्ष शौचना अंत सब कटि जाए अहम मोर भाव में कौन करता तपस्या नाम कलिजुगे मात्र एक पाद धर्म 3 पाद धर्म तेज अनुकूल नुहे चिंता चेतना हूँ कौन विक्षिप्त चिंता चेतना मंद सुमंद मत मंद भाग्या ही उपदृता लोक मैंने मंद बुद्धि आलस प्रायण एवं कौन कलह प्रिय जेहेतु विशेष बहुत माने कौन करती विषय बासना मजी रहती से कौन चित्त हो अस्थिर चित्त तेणु विक्षिप्त चित्त इत्यादि तेणु ये हूँ कौन एक कौन नुहे एक अनुकूल युग नुहे भगवत प्राप्ति निमित्त सत्य युग बा सुवर्ण युग अटे एवं त्रेता युग रजगुण और द्वापर युग रजगुण द्वापर युग ताम्र युग अटे सत्य युग लोक मैंने आयुष 1 लाख वर्ष तेणु से दीर्घ धरी समय धरी 1000 वर्ष धरी ध्यान अभ्यास कर ध्यायते विष्णु त्रेतया रेजतमखी त्रेतया युग लोक मान आयुष 10,000 वर्ष है से युग लोक मैंने महान यज्ञ अनुसरण करते ध्यायते विष्णु त्रेतया रजतमखी यज्ञ करते द्वापर परिचर्या द्वापर युग लोक मान बयस आयुष है 1000 वर्ष से भगवत प्राप्ति निमित्त अर्चना पद्धति ग्रहण करते कलिजुग लोक मान खूब है आयुष 100 वर्ष तेणु कल हरि चेतना कलिजुग लोक मान चिंता चेतना बहुत कलुषित मात्र गोटे धर्म से कौन करेंगे ना खूब है कौन 100 वर्ष बची पारे कलिजुग लोक मान आयुष खूब चेष्टा खूब बेसी 100 वर्ष पुनः से संगे संगे जीवन काल मध्य बहुत विपद सम्मुखीन होता तेणु ये जुगे भगवान नाम जस लीलार श्रवण कीर्तन हूँ प्रकृत कौन भगवत प्राप्ति उद्दिष्ट फल उद्देश्य निजे सुत गोस्वामी कहते आत्म सुगत गोस्वामी राजा फल उद्देश्य निजे राज निहस्ती एक महान गुण बड़ी समुद्र बड़ी दोष अच्छी गुण अच्छी गोटे सुगुण अच्छी कौन गुणटी हूँ फल उद्देश्य निजे राज निहस्ती ही अस्ती निश्चित भाव गोटे गुण अच्छी कौन से सेटा हूँ फल से निधन हस्ती एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से कृष्ण कीर्तन द्वारा मुक्त संग परम जड़े मुक्त हो पारे तेणु ये जुगरे भगवान नाम जस और लीला श्रवण कीर्तन भगवत प्राप्ति निमित्त उद्दिष्ट नैमिषारण्य ऋषि मैंने भगवत भक्त मान निमित्त ये प्रक्रिया प्रारंभ कले तेणु प्रथम प्रश्न स्टार्ट हो नैमिषारण्य
ସେମାନେ ସୁତକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଋଷିମାନଙ୍କର ଏ ଉଦାହରଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ପାଠ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ ମାତ୍ର, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀତେ ଅଛି ଯତେ ନଗର ଆଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହୋଇବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକ ଆଲୋକମୟ ଅନୁଭୂତି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଅନୁସରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ କି ପଢ଼ ଏବଂ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜେ ଅବଲମ୍ବନ କର। ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେ କ'ଣ ହବ ନା ତୁମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କରାଯିବ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁକରି କାମ ହେଲା ଆପଣ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ୍ୱଂ ନ ସନ୍ଦର୍ଶିତ ଧାତ୍ରା ଦୁସ୍ତରଂ ନିତି ତୀର୍ଷତାଂ କଳିଂ ସତ୍ତ୍ୱ ହରଂ ପୁଂସାଂ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଇବାନ୍ନବମ୍। 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୱଂ ନ ସନ୍ଦର୍ଶିତ ଧାତ୍ରା ଦୁସ୍ତରଂ ନିତି ତୀର୍ଷତାଂ କଳି ସତ୍ତ୍ୱ ହରଂ ପୁଂସାଂ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଇବାନ୍ନବମ୍। କ'ଣ ତଂ ଆପଣ ନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦର୍ଶିତ ମିଳନ ଧାତ୍ରା ଦୈବବଶ ଦୁସ୍ତରଂ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନିଷ୍ଠୀର୍ଷତାଂ। ଯେଉଁମାନେ ପାରି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳିଯୁଗ ସତ୍ତ୍ୱହରଂ ସଦ୍ଗୁଣର ହ୍ରାସକାରୀ ପୁଂସା ମନୀଷର କର୍ଣ୍ଣଧାର ବା ନେତା ଇବ ପରି ଆଉ ଅର୍ଣ୍ଣବମ୍ ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଆମେମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାହାଜର କର୍ଣ୍ଣଧାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କଳିଯୁଗ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଳିଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସଦୃଶ। ନୌକା ଯେମିତି ଜଣେ ନାବିକ ମଙ୍ଗ ଧରାବଳା ନହେଲେ ନୌକାଟି ଠିକ୍ ଚାଲେନି, ସେମିତି କଳି ରୂପକ ସାଗରରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର ସଦୃଶ। ଆମ ଜୀବନ ନୌକାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ମାନବ ଆପଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ହେଲା ଏଇଟା ଦୈବ ବଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। ମନକୁ ଏଇଟା ହେଇନି। ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ସଂଗଠିତ ହେଇଛୁ ବା ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ନା ଆମେ କିଛି ହରି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ମହାନ ବିଦୁଷ ଲୋକ ବକ୍ତା ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବୁ। ଅତଏବ ଏହା ଦୈବବଶତଃ କ'ଣ ହେଇଛି ସଂଗଠିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ଜୀବନରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସ୍ୱରୂପ କର୍ଣ୍ଣଧାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି କଳିଯୁଗରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏ ଭବସାଗର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାର ହେଇଯିବୁ। କଳିଯୁଗ ମାନବ ଭାବାର୍ଥ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, କଳିଯୁଗ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। କଳିଯୁଗ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ବଡ଼ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କେବଳ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାମସ୍ୟ ନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତି ଲାଭ ଜୀବତେ ଯାବତା ଜୀବ ସତତ୍ଵ ଜିଜ୍ଞାସା ନାର୍ଥ୍ୟ ଯସ୍ୟ। ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାମନା ପ୍ରତିପୂରଣ କରିବା ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ
जे भगवत प्राप्ति ये जुगरे जीवन काल क्रमश ह्रास हो जाउछि क्रमश लोक मानकर स्मृति शक्ति ह्रास हो जीव सेमानक कोमल भावना सद्गुण और शक्ति क्रमश तिरोहित हो जाउछि ये जुगर समस्त लक्षण ये ग्रंथ द्वादश स्कंध वर्णन कराइछि तेणु जो माने भगवत प्राप्ति ये जीवन को उपयोग करने इच्छा करती से ये जुग बड़ विपद संकुल अटे लोक मैंने इंद्रिय तृप्ति दिगरे एते व्यस्त जे से भगवत प्राप्ति कथा संपूर्ण भूली जाते इंद्रिय प्रीति विधान एते व्यस्त कारण इंद्रिय प्रीति विधान हूँ स्वाभाविक कह पड़े ना अगुरुघर विद्या इंद्रिय प्रीति विधान अगुरुघर विद्या कि गुरु करा पड़ोनी क्या पागलामी जो से सीधा सड़क कहते जे भगवत प्राप्ति कौन सी आवश्यकता नहीं को मैंने जो मैंने इंद्रिय प्रीति विधान कौन होती पूरा कौन मजिक अच्छा से किसी दरकार ना भगवत प्राप्ति कौन दरकार हाँ संसार थे जिते दिन आनंद करुथा आनंद जिते आसो तार प्रतिक्रिया जान बुझ जमर ब्रह्म जम बांधि नब बाड़े बाड़ पाइला पुणी कौन कर चेतना जो कलुषित हो जाए तो पकईद तले पुणी पकईद निच दिन पकईद से किए पिठे पड़े कारण से यह जानती ना जे आमर यही स्वल्प क्षणस्थायी जीवन भगवत प्राप्ति रूप भगवत प्राप्ति रूप दीर्घ पथर एक अवसर अटे संपूर्ण शिक्षा पद्धति मानव को केवल इंद्रिय तृप्ति मार्ग ही प्रदर्शन करुच्छी आजिकल शिक्षा पद्धति कौन कर मानव को केमती कौन करना कौन कर इंद्रिय तृप्ति भल इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय तृप्ति विधान कौन कर प्रोत्साहन दूसरी कि वास्तव में विद्या जा सा विमुक्त है विद्या क्या कह जाए ना विद्या हूँ से अमुक जन्म चक्र उद्धार करे से चैतन्य महाप्रभु कहते चैतन्य महाप्रभु कहुई प्रश्न पचार सहपाठी छात्र मैंने विद्या आम कहीं पढ़ा आम पढ़ा लिखा कहीं से कहते जे विद्या से विद्यार फल जानी निश्चय से विद्यार फल जानी निश्चय कृष्ण पाद पद्मे जदि चित्तवृत्ति रय कृष्ण पाद पद्मे चित्तवृत्ति रहा तुम जान प्रकृत विद्या तुम हासिल कर जड़े विवेकी व्यक्ति जदि गभीर भाव चिंता करे ताहले से जानी परिबे जे ए जुगर पिला माने तथाकथित शिक्षार और से खान पठा तेणु विद्वान लोक मैंने विपज्जनक जुग प्रति सावधान हेबे एवं सेमाने जदि कलिर भयंकर समुद्र को पार इच्छा कर नमिषार ऋषि मान पदांक अनुसरण करने उचित अर्थात भागवत सब नित्य भागवत सेवया नष्ट प्राय स्वभद्रेशु नित्य भागवत सेवया भगवत भक्ति भक्ति भगवती अष्टी तेणु नित्य भागवत सेवा कर बोले नष्ट प्राय धीरे धीरे कौन नष्ट हो कौन मनर महिला तो नमिषारण्यर ऋषि मानकर पदांक अनुसरण करा उचित एवं से शील सुत गोस्वामी कि प्रामाणिक प्रतिनिधि को जहाजर कर्णधार रूप में ग्रहण करने उचित से जहाज अटे श्रीमद भागवतम बा श्रीमद भागवतम रूपक भगवान श्रीकृष्ण वार्तावाणी हूँ भागवत कर्णधार किए सुत गोस्वामी ये भाव में आप कृपा करी कौन करूँ आमको पार कर दे 23 नंबर श्लोक आसिले बर्तमान 6 नंबर प्रश्न 23 नंबर श्लोक कहते ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे 6 नंबर प्रश्न ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वांकाष्टमधुनापेते धर्मकं शरणं गतः शब्दानुवाद जे सदन छाड़ पढ़ तेणु ब्रूहि दयाकर आप कहतु गुरुदेव जोगेश्वर कृष्ण जे होती भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मण्य धर्म ब्रह्मणी माने कौन ब्रह्मण्य अदय सत्य जे होते अदय सत्य से होते धर्म ब्रह्मणी माने धर्मर रक्षक सी से कृष्ण स्वांग काष्टाम से कृष्ण कौन अधुना पेते निज अवस्था छाड़ी चली जाइए अधुना पेते चली जाइए भगवधाम को
तेबे धर्म कं शरणगत तेबे भगवान चलिला परे अपरक्त होला परे धर्म कहार शरण नेला एई कथा बुझाई कि तेणु तारी परिचय कहते समस्त जोग शक्ति ईश्वर अद्वय सत्य भगवान श्रीकृष्ण एवं निजर परमधाम चली गले दयाकोरी आम मान कहतु वर्तमान धार्मिक सिद्धांत किए रक्षा करुच्ची प्रश्न है कौन छठ नंबर प्रश्न है कौन धार्मिक भगवान चलीगला धर्म को किए रक्षा करुच्ची धार्मिक सिद्धांत किए रक्षा कर प्रश्न मन है छठा प्रश्न 6 नंबर प्रश्न भावार्थ वास्तव में धर्म साक्षात भगवान द्वारा विज्ञापित सुनिश्चित गुप्त संकेत अटे जिते बड़े व्यावहारिक क्षेत्र में धर्मनीतिर दुरुपयोग अर्थात धर्मर मौलिक सिद्धांत विरोध करा जाए से स्वयं भगवान पुनर्बार धर्म संस्थापन करने निमित्त आविर्भूत होती एक भगवद्गीता कहुई ददा ददा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य एठारे नैमिषारण्यर ऋषिगण से सबु मौलिक सिद्धांत संबंध प्रश्न कर प्रश्नर उत्तर परवर्ती अध्याय मान दिज्व श्रीमद भागवतम परम भगवान वाणी रूप अटे एवं एथि अपराकृत ज्ञान और धार्मिक सिद्धांत मान विशेष भाव वर्णना कराई भागवत कौन बना कर सिद्धांत बनाई कौन सिद्धांत सिद्धांत धार्मिक सिद्धांत एवं अपराकृत ज्ञान ये वर्णना कराई भाव में मुनि मान द्वारा प्रश्न शीर्षक श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंदर प्रथम अध्याय श्री भक्तिवेद भाष्य संपूर्ण है तेणु 6 नंबर प्रश्न कौन है कृष्ण चलीगला धर्म क्या पाखे शरण ना आबूरिक अच्छी प्रथम प्रश्न कौन है कि कह पुरुष मान एकांत श्रेय कौन द्वितीय धर्म सब धर्मर सारांश कौन वर्णना करन धर्म नुहे सब शास्त्र सारांश कौन तापर आप निज बुद्धि बल निरूपण कर कलिजुग लोक मान देवकी वसुदेवंकर पुत्र रूपे भगवान श्रीकृष्ण कहीं अवतीर्ण होते थैंक यू 4 नंबर 4 नंबर महाराज लीला अवतार गुण अवतार दुईटा जाक आसो ना पुरुषावतार 5 नंबरटा पुरुषावतार 6 नंबरटा कौन लीला अवतार 6 नंबरटा भगवान चली गला परे धर्म को किए रक्षा करियो पूरा मन रखी फर्स्ट क्लास सोची पूरा मन रखी ठीक से ये भाव में आम कर प्रथम स्कंद समाप्त कर हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की जय किसी प्रश्न उत्तर करदे यार मन प्रश्न अच्छी